सूरज की पहली किरण के साथ गांव में एक नया सवेरा हुआ। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर काम कर रहे थे। इसी बीच एक दुकान के बाहर एक औरत आती है जिसका नाम रेखा था। रेखा ने अपना आधा घूंघट अपने होठों से दबा कर रखा था। भाई, मैं काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, कोई भी काम कर लूंगी। अरे कौन से गांव से हो? इस गांव की तो नहीं लगती। आप दूर गांव से आई हूँ। मेरे साथ हादसा हुआ है। तभी जोरों की हवा चलती है। रेखा का घूंघट उड़ जाता है। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा सब लोग देखकर डर जाते हैं। हाय भगवान, ऐसा डरावना चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अरे ये तो मुझे एक आंख वाली डायन दिख रही है। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। मैं कोई डायन नहीं हूँ। कृपया कर मुझे कोई काम दे दो। पागल हो गई है क्या तू? मुझे क्या मेरी दुकान बंद करवानी है? इस गांव में दोबारा दिखना मत तू। रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देख लोग उसे अक्सर डायन बोल के भगा दिया करते थे। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम की तलाश में गांव-गांव घूमती रही। कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं। इस गांव में कारखाना है, पूछ लेती हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। भाई साहब, इस कारखाने का मालिक कौन है? मुझे काम की जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हो? मुझे भी काम करने वालों की जरूरत है। आप यहाँ काम कर सकते हो। तभी रेखा बेहोश हो जाती है और बाकी औरतें दौड़ी चली आती है। वो लोग रेखा का आधा जला हुआ चेहरा देखते हैं। दिखती क्या डायन ही है। मेरी मानो तो इसे भगा दो मालिक, भगा दो इसे। अरे डायन वायन कुछ नहीं होती। तुम लोग अभी भी कौन सी सदी में जी रहे हो? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटे रेखा के मुंह पर छिड़कता है जिससे रेखा को होश आ जाता है। क्या तुम ठीक हो? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? 2 दिन से भूखी हूँ, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गया। ठीक है, कुछ खा लो, फिर आज से ही काम चालू कर देना। क्या? आज से काम चालू कर देना? आपको दिखाई नहीं देता ये डायन है, डायन। मैं इसे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। थोड़ा समझा करो, किसी को भी ऐसे नहीं बोलते। दीदी, मेरा पति शराब पी के मुझे मारता था, कभी लातों से, कभी घूंसों से। एक दिन उसने बहुत शराब पी ली और मुझे जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। दीदी, मैं तब से ऐसी हो गई। और तेरा पति शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया। महीनों पहले वो मर गया। बहुत बुरा हुआ बहन तुम्हारे साथ। सुन लिया, मिल गई तुझे तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकती है, मुझे तो ये डायन ही लगती है। चुप मनहूस कहीं की। तुझे यहाँ नहीं रहना मत रह, पर आज से ये बहन यहीं काम करेगी। आप खाना खा लीजिए, थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए। जी। कारखाने में काम कर रही औरतों को रेखा से अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो उसे डायन समझ रहे थे। उसी रात सुरेंद्र कुमार का बेटा नींद में तड़पने लगा। वो बच्चा बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था। लगता है वो डायन मेरे बेटे को मार रही है। बच्चा सांस लेने की कोशिश करते करते मर गया। मेरा बेटा, ये सब उस डायन का किया हुआ है। मैं तुमको बोल रही थी ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा बेटा। सुरेंद्र ने अपने बेटे को तड़पता देखा और उसे अपनी पत्नी की बात पर यकीन आ गया। उसने भी रेखा को डायन मान लिया। आज तो मैं उसे मार दूंगा।
मेरे बेटे को खा गई आते ही, डायन कहीं की। सुरेंद्र कुमार ने रेखा को गांव के चौराहे पर बांध दिया। जिस इंसान ने तुझे काम दिया, खाना दिया, उसी के बेटे को खा गई तू, डायन कहीं की। मारो इसे, मार डालो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई डायन नहीं हूँ। सुरेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक मशाल उठाई और रेखा को जिंदा जला दिया। रेखा वहीं तड़प तड़प कर मर गई। फिर कुछ दिनों बाद तेजल आधी रात को कारखाने में काम कर रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कौन है वहाँ? पीछे से कोई तेजल के बाल खींचकर घसीटने लगता है। कौन है? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गई, मैं डायन हूँ। एक आंख वाली डायन ने तेजल को चलती हुई मशीन में फेंक दिया। उसके खून के छींटे चारों ओर फैल गए। तेजल का कटा हुआ सिर देख सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह डर जाते हैं। अरे, ये कैसे हो गया? सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तू घर जा, मैं इसकी लाश ठिकाने लगाता हूँ, वरना सबको लगेगा हमने ही इसे मार दिया है। चुपचाप घर में बैठ जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कहीं वो डायन तो नहीं? डायन को देखकर जानवी डर जाती है। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तूने मुझे जाने दिया था? बोल। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। डायन ने जानवी का गला पकड़ लिया और दीवार से घसीटते हुए ऊपर उठा लिया। जानवी अपने हाथ पैर मारते मारते मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचा। मैंने लाश ठिकाने लगा दी, अब कोई परेशानी नहीं होगी। जानवी, जानवी, जानवी। जानवी की कोई आवाज नहीं आती है। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाता है, जानवी की लाश बेड पे पड़ी होती है। जानवी, ये कैसे हो गया? जानवी, जानवी। डायन बोला था ना मुझे। सुरेंद्र कुमार भागता है, पर घर का दरवाजा खुल नहीं पाता। डायन पूरे घर में आग लगा देती है। बचाओ, बचाओ, डायन मुझे मार देगी, बचाओ मुझे। डायन सुरेंद्र कुमार का पैर पकड़कर आग में चली जाती है। आग की लपटों में सुरेंद्र कुमार की चीख गूंज रही होती है। बचाओ। आखिरकार इन लोगों ने मुझे डायन डायन बोल के डायन ही बना दिया। एक आंख वाली डायन।